आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 21 से 22 पद, जिसमें लिखा है, तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मेरे प्रियो, हम सभी पापी मनुष्य हैं। हमारा मन कभी नहीं चाहता कि हमें जो दुख देते हैं उनसे हम प्रेम करें या उन्हें क्षमा करें। जब हमें अपने दुश्मनों के प्रति क्षमा या माफी मांगने की बात आती है तो ऐसे में हम सबसे पीछे रहते हैं। हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। हमें बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। वचन में कहा गया है, व्यवस्था विवरण 35 अध्याय का 35 पद में, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। मेरे प्रियो, हमें जो चोट पहुंचाते हैं या हमें जो दुख देते हैं, हमें उन्हें क्षमा करना है, उनसे बदला नहीं लेना है, क्योंकि हमारे बदले में प्रभु उन लोगों से लड़ेगा, उन लोगों के हृदय को नम्र करेगा। हमें बस प्रभु से प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा का हृदय देता है। आज के वचन से हम जानेंगे कि क्षमा पर कोई सीमा नहीं। हमें 7 बार नहीं, वरन 7 बार के 70 गुने तक लोगों को क्षमा करना है। आइए हम सभी इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। निर्दयी दास का दृष्टांत, जिसमें क्षमा ना करने वाले सेवक के बारे में कहा गया है। इस दृष्टांत में हम असीम दया और असीमित क्षमा के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 23 से 35 पद में है। यह दृष्टांत स्वर्ग के राज्य की वास्तविकता को दर्शाता है, जिसमें एक राजा अपने सेवकों से हिसाब किताब करने का निर्णय लेता है। कहानी एक ऐसे दास पर केंद्रित है जिस पर राजा का इतना ऋण है कि वह कई जन्मों में भी उस ऋण को चुका ना सकेगा। इस पर राजा ने कहा, इसे और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर दास ने राजा से दया की भीख मांगी और राजा उसका ऋण माफ कर देता है। अब कहानी एक नया मोड़ लाता है। जिस दास का ऋण माफ किया गया था, उसे अपने साथी सेवक पर दया करने का अवसर दिया जाता है, जिस पर उसका 100 दिनार का ऋण धरता था। लेकिन वह अपने साथी सेवक का ऋण माफ करने से इनकार कर देता है और उसका गला घोट कर कहता है कि जो कुछ तू धरता है भर दे। जब राजा को अपने क्षमा किए हुए सेवक के बारे में पता चलता है तो वह अपना निर्णय बदल देता है और उस दास से कहता है, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसा ही क्या तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? यह कहते हुए राजा ने उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। 35 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, यीशु हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारा क्षमा करने वाला हृदय असीमित होना चाहिए। हमारा जो भी दिल दुखाता है या हमें जो भी तकलीफ देता है, जो हमें दुख देता है, हमारे प्रति बुरा सोचता है, तो हमें उन लोगों को क्षमा करना है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा स्वर्ग पिता भी हमें क्षमा करेगा। आप इस वचन पर विश्वास करें। आइए
हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पिता आप महान हैं, आप अद्भुत है पिता। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, आप प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले प्रभु हैं पिता। आज के वचन के द्वारा पिता आप प्रत्येक को नम्र बना पिता, प्रत्येक को क्षमा का हृदय दे पिता, प्रत्येक के हृदय को आप खोल पिता, ताकि ये सभी दयालु बनने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता, आज आपके बच्चे जो अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे पिता, होने दे पिता। आपका वचन कहता है बदला लेने का काम तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। हाँ पिता, आप हमारे लिए, आप अपने बच्चों के लिए उन लोगों से लड़ पिता, होने दे पिता। ये सभी के हृदय नम्र होने पाए, ताकि ये सभी 7 बार नहीं वरन 70 गुने तक अपने लोगों को माफ करने वाला होने पाए पिता। आप अपने बच्चों को नम्र हृदय दे पिता, दया का हृदय दे, क्षमा का हृदय दे पिता। पिता सचमुच में पिता आप हमारी चिंताओं को जानते हैं, आप हमारे निराशापन को जानते हैं, आप हमारे दुखों को जानते हैं पिता। हम सभी आपके चरणों में आते हैं पिता, अपने टूटे हृदय के साथ आपके समीप आते हैं पिता। जो समस्या, जो दुख हमें दीवार की तरह नजर आ रही है पिता, पिता आप हमारी हर एक समस्या को दूर कर पिता। पिता आप असंभव को संभव करने वाले पिता है पिता। प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। वे सभी चंगाई को अपने जीवन में पाने पाए पिता। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पिता आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख, हर बीमारी से आप अपने लोगों को बचाए रख पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की नशे की बुरी आदत इनके शरीर से चली जाए पिता। पिता जितने भी लोग आज कर्ज में है पिता, पिता आप इनके लिए उपाय कर, आप इनके लिए प्रबंध कर पिता। पिता आप इन्हें कर्ज मुक्त बना पिता। प्रार्थना करते पिता विद्यार्थियों के लिए, जितने भी लोग आज एग्जाम की तैयारी कर रहे पिता। पिता जब ये सभी एग्जाम सेंटर में बैठे पिता, तो ये सभी अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा रखे पिता। पिता आप इनके पेपर को कंप्लीट होने में आप सहायता और मदद कर पिता। पिता हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें घर की आशीष दे पिता। पिता प्रत्येक की आवश्यकताओं को आप जानते पिता, आप उनकी इच्छा के अनुसार आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनने वाले पिता हैं पिता। आप प्रत्येक के काम को जो इनके लिए असंभव है पिता, आप इनके लिए संभव कर, आप इनके लिए पूरा कर, आप इनके लिए उपाय कर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। जितने भी भाई बहन इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।